अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि पावर बीआई में लाइन चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम पावर बीआई को ओपन करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट में जाएँगे। ब्लैंक रिपोर्ट में जाने के बाद हमने डाटा सेलेक्ट करना है, हमारा डाटा किस फॉर्मेट में है, एक्सेल में है, सीएसवी फाइल है या किसी भी और फाइल में आपके पास डाटा है। तो आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जिस फ़ोल्डर के अंदर आपका डाटा पड़ा हुआ है, उस फ़ोल्डर को आप सिलेक्ट करके अपना डाटा एक्सेल से पावर बीआई में लेकर आएँगे। यहाँ पे मेरे पास 2 शीट्स शो हो रही हैं, मेरा डाटा इस वाली शीट में है। इसको क्लिक करने के बाद हम लोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोड पे क्लिक करेंगे, तो ये 5 से 10 सेकंड लेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपका डाटा कितना हेवी है, तो आपका डाटा लोड होके यहाँ पावर बीआई में आ जाएगा। आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो डाटा है, जो वेरिएबल्स हैं, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये डाटा जो मैं प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये डाटा आपको ईज़िली गूगल से मिल जाता है। आपने सिंपल गूगल पे जाके लिखना है सुपरस्टोर पावर बीआई डाटा, तो आपको ये सारा डाटा वहाँ से ईज़िली विदिन अ फ्यू सेकंड्स मिल जाएगा। इस डाटा के अंदर आप देखें कुछ वेरिएबल के साथ समेशन का साइन है, कुछ के साथ समेशन का साइन नहीं है। तो वो वेरिएबल जिनके साथ समेशन का साइन है, उनको हम कंटीन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। जिन वेरिएबल के साथ समेशन का साइन नहीं है, उनको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। समेशन का साइन का मतलब ये है कि इन वेरिएबल्स को सम किया जा सकता है, ये न्यूमेरिक फॉर्म में। जैसे देखें क्वांटिटी न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, उसको सम किया जा सकता है। प्रॉफिट न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, उसका एक सिंगल डिजिट आंसर आ सकता है। सिटी है, कंट्री है, कंज्यूमर आईडी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होती और इनको सम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इनको कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। तो अब हम लाइन ग्राफ ड्रा करते हैं, लाइन चार्ट ड्रा करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन चार्ट पे। तो ये हमारे पास लाइन चार्ट इस टाइम एक ब्लैंक शीट आ गई। अब हमने यहाँ से अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्स एक्सिस पे ऑर्डर डेट ले रहा हूँ, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैं सेल्स ले लेता हूँ, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैंने सेल्स ले ली। इसी के साथ आप देखेंगे एक नीचे सेकेंडरी वाई एक्सिस भी है। सेकेंडरी वाई एक्सिस का मतलब ये है कि एक जो आपने वेरिएबल लिया हुआ है, उसी के साथ दूसरा एक और वेरिएबल आप ले रहे हैं अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए, कंपैरिजन के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दूसरा वेरिएबल सेल के साथ प्रॉफिट का ले लेता हूँ, तो सेकेंडरी एक्सिस पे मैं यहाँ प्रॉफिट को प्लॉट कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि अब 2 लाइन्स शो हो रही हैं, जो शो कर रही हैं मेरे इन दोनों वेरिएबल्स को, सेल्स को और प्रॉफिट को। अब मैं यहाँ से इसका फोकस मोड ऑन करूँगा। ये फोकस मोड ऑन हो गया। अब हम लोगों ने इसकी जो फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग की तरफ जाएँगे। जब आप फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो फॉर्मेटिंग में 2 ऑप्शन हैं। एक आपके पास विजुअल की है और एक जनरल की है। पहले हम विजुअल की जो सेटिंग्स हैं, वो सारी देखेंगे। फिर उसके बाद हम जनरल की सेटिंग की तरफ जाते हैं। विजुअल में जो हमारे पास सबसे पहली ऑप्शन है वो एक्स एक्सिस की है। जब हम एक्स एक्सिस पे क्लिक करते हैं तो जो टाइप है वो कंटिन्यूअस की है, ठीक है। यहाँ से इसकी जो रेंज है, आप इसको इन्वर्ट रेंज करेंगे तो ये आपको इस तरह ग्राफ शो होना शुरू कर देगा। आप चाह रहे हैं कि वैल्यूज़ ना शो हों, तो आप इसको ऑफ करेंगे तो वैल्यूज़ आपको नहीं शो होंगी। यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे जो हमें वैल्यूज़ शो हो रही थी, अब वो वैल्यूज़ हमें नहीं शो हो रही, अब ये दोबारा से आ गई। इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे आप टाइटल चाह रहे हैं
कि टाइटल आए तो ये इसको आपने ऑन रहने देना है। ये नीचे टाइटल आ रहा है ईयर का, आप इसको ऑफ करेंगे तो वो टाइटल हट जाएगा। अब आप टाइटल में जाने के बाद जो टाइटल के अंदर फर्दर सेटिंग्स हैं, वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ पावर। देखें पहले यहाँ पे आ रहा था ईयर, तो अब आ गया पावर। मैं लिखना चाह रहा हूँ कि डेट वाइज सेल, तो मैं यहाँ डेट वाइज कर दूंगा, तो ये आना शुरू हो गया। अब इसी के साथ जो इसकी फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। और किसी भी टाइम पे अगर हम ये चाह रहे हैं कि अभी तक हमने जितनी सेटिंग्स की हैं वो सारी सेटिंग्स हट जाएं, तो हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देंगे। वैल्यूज़ में जब हम गए थे तो वैल्यूज़ के अंदर भी फर्दर सेटिंग्स हैं कि वैल्यूज़ का जो ये स्टाइल है वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब आप देखें ये इसका स्टाइल चेंज हो रहा है, इसको बोल्ड कर दें। अच्छा, इसी तरीके से इसका कलर चेंज करना चाहें तो ये एक्स एक्सिस पे जो लिखी हुई वैल्यूज़ हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस के अंदर आप सेटिंग कर सकते हैं। हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। हमने एक्स एक्सिस की जितनी भी सेटिंग्स थी वो गो थ्रू कर ली। फिर इसमें बारी आती है वाई एक्सिस की। जब आप वाई एक्सिस में जाते हैं तो सबसे पहले इसमें रेंज है, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने इसको 1 से स्टार्ट किया तो ये रेंज इसकी चेंज होगी। मैं ज़रा इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करता हूँ ताकि जो हमने बाकी इसमें सेटिंग करनी है वो हम कर सकें। तो ये रेंज होगी। अच्छा, फिर इसके अलावा हम जैसे इन्वर्ट रेंज करेंगे तो ये ग्राफ पहले अगर असेंडिंग ऑर्डर में था तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस पे लिखी हुई वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही थी वो ख़त्म हो गई हैं। इसको ऑन करते हैं तो ये वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी। इस तरफ ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये जो हमारा पास सेकेंडरी वाई एक्सिस है उसकी वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ के अंदर जब हम जाएँगे तो फर्दर इसका जो लैंग्वेज स्टाइल है वो चेंज किया जा सकता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यूनिट्स, इस टाइम ये मिलियन में है, आप इसको थाउज़ेंड में करना चाहें, ठीक है। आप इसको मिलियन में करना चाहें, बिलियन में करना चाहें, आप ट्रिलियन में करना चाहें, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जो डेसिमल है, पॉइंट्स के बाद डेसिमल कितने आएँ, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फिर स्विच एक्सेस पोज़ीशन की जा सकती है कि ये आपका प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया। पहले ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था। दोबारा ऑफ करेंगे तो अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे चला जाएगा। इसी तरीके से ये जो टाइटल आ रहा है, इसको आप नहीं रखना चाहते, तो इसको ऑफ कर दें। रखना चाह रहे हैं तो ऑन करें। फिर टाइटल में जाएँ और टाइटल आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। सम ऑफ सेल्स की बजाय आप सिंपल सेल्स करना चाह रहे हैं, तो वो सेल्स आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट लैंग्वेज, बोल्ड, इटैलिक, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम दोबारा इसकी सारी सेटिंग को रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और हम वाई एक्सिस की जो हमने ये सारी ऑप्शन ओपन की हुई थी, इनको ज़रा क्लोज़ करते हैं। अब हम जाते हैं सेकेंडरी वाई एक्सिस। जब हम सेकेंडरी वाई एक्सिस में जाते हैं तो इसी तरह इसमें भी सबसे पहली ऑप्शन है मिनिमम और मैक्सिमम की, वो आप सेट कर सकते हैं। वैल्यूज़ ये शो हों या ना हो, इसको हम ऑफ करते हैं तो ये सेकेंडरी वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हमें नहीं शो हो रही। अब हमने दोबारा से इसको ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनकी लैंग्वेज को हम चेंज कर सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर हम इसका अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंज कर सकते हैं। यूनिट्स सेकेंडरी वाई एक्सिस के किस तरह के हों वो हम चेंज कर सकते हैं। जो हमने प्राइमरी वाई एक्सिस में देखा सेम की सेम वही सेटिंग है। इसी तरीके से यहाँ पे सम ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। आप टाइटल रखना चाह रहे हैं तो ठीक, नहीं रखना चाह रहे तो इसको ऑफ कर दें। फिर इसके अंदर जो इसका लैंग्वेज स्टाइल है, टाइटल हो क्या, टाइटल का फॉन्ट किस लैंग्वेज का हो, इसका फॉन्ट साइज़ क्या हो, बोल्ड, इटैलिक, इसका कलर कौन-सा हो, वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सारी सेटिंग सेकेंडरी वाई एक्सिस से कर सकते हैं। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं।
क्योंकि हमने इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट किया ताकि दोबारा से ये अपनी ओरिजिनल जो सेटिंग्स थी वहाँ तक। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लेजेंड्स की। ये जो सम ऑफ सेल्स और सम ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये हमें ना शो हो। तो मैं इसको ऑफ करूँगा, तो वो यहाँ से हाइड हो जाएँगे। ऑन करूँगा तो ये आ जाएँगे। इसी तरीके से लेजेंड्स की जो सेटिंग है वो आए कहाँ पर? अभी इस टाइम ये टॉप लेफ्ट पे है, मैं चाह रहा हूँ कि ये राइट पे चला जाए, ठीक है? आप सेंटर लेफ्ट लेके आना चाह रहे हैं, जहाँ अपनी मर्ज़ी से जो सेटिंग करना चाह रहे हैं, ये वहाँ पे चला जाएगा। अब इसी तरीके से इसका जो स्टाइल है, यहाँ पे देखें, यहाँ अब ये 2 लाइन आना शुरू हो गई हैं। आप चाह रहे हैं कि सिंपल 1 लाइन आए, लाइन की फॉर्म में आ जाएगा, इसके साथ लाइन एंड मार्कर दोनों आएँ, तो वो आना शुरू हो जाएगा। मार्कर सेल का, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ इसके साथ जो ये पॉइंट आ रहा है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, मैच लाइन कलर यानी कि जो कलर इधर है वही इधर आ रहा हो। फिर इसी के बाद जो टेक्स्ट है, उसका स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और जो इसका कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। फिर टाइटल आए या ना आए, ठीक है? तो वो आप अपनी मर्ज़ी से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं क्योंकि लेजेंड्स की जितनी भी हमने सेटिंग थी वो कर ली। स्मॉल मल्टीपल्स चूँकि इसमें हमने यहाँ पे लिए ही नहीं है तो इसलिए हमें वो शो नहीं हो रहे। ग्रिड लाइन, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ तो यहाँ ऑलरेडी पहले डॉटेड लाइन है, ठीक है? ये हॉरिज़ॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। आप चाह रहे हैं कि ये ग्रिड लाइन आपको शो ना हो, तो आप इसको ऑफ करेंगे, तो जो हॉरिज़ॉन्टल आ रही थी वो गायब हो गई। इनको रखना चाह रहे हैं तो ऑन करें। कलर ज़रा मैं इसका दूसरा करता हूँ ताकि आपको ये दिखें, अब आपको ये बड़ी वाज़ह नज़र आ रही होंगी। ये हॉरिज़ॉन्टल ऐसे, ठीक है? इस तरह इसकी ट्रांसपेरेंसी आप चाह रहे हैं कि ये शेड डैश लाइन में हो, ये अब आपको बड़ी क्लियर नज़र आई होंगी। तो इस तरीके से यहाँ से आप इनकी ग्रिड लाइन जो हॉरिज़ॉन्टल है वो चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल में ये आपको नज़र आ रही हैं, आप इनको ऑफ करना चाह रहे हैं तो अब आप देखें यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन्स नज़र नहीं आ रही। अगर आप रखना चाह रहे हैं तो इसको ऑन करें। इसी तरीके से इसका कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई चेंज कर सकते हैं और इसको मैं ज़रा डैश लाइन में करता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। तो ये आप नहीं रखना चाह रहे हैं तो इनको ऑफ कर दें, ठीक है? रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं ताकि हम ग्रिड लाइन वाली जो हमने चेंजेज़ की थी वो सारी हट जाएँ। अब इसी तरीके से जब हम लाइन्स में आते हैं, ये जो लाइन्स ऑलरेडी हैं, इन लाइन्स की अगर हम शेप चेंज करना चाहें, तो आप यहाँ से पहले तो वो सिलेक्ट करें, हम सम ऑफ सेल्स की बात करते हैं। अच्छा, अब वो लाइन, पहले ये सॉलिड लाइन है, मैं कह रहा हूँ डैश्ड हो जाए, तो ये डैश्ड लाइन हो गई है, ठीक है? अब लाइन जॉइंट टाइप राउंड हम कहते हैं ये मीटर रो, ठीक है? अब हम इसको कहते हैं कि नहीं ये हो जाए, तो यहाँ से आप इसकी अपनी जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो लाइन का कलर है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है, मैं इसका कलर कोई और करना चाह रहा हूँ, वो हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से इसको ये रेड, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ इसका कलर चेंज कर सकते हैं, किसी भी लाइन का। तो अगर इसी तरीके से अब आप जो दूसरी लाइन है प्रॉफ़िट वाली, उसका कलर करना चाह रहे हैं, तो उसको यहाँ से आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप उसको शो ही कर नहीं करना चाह रहे तो ऑफ कर दें। यहाँ से इस टाइम ये सॉलिड कलर में है, सॉलिड में है, आप इसको डॉटेड करना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से चेंज कर लें। और इसी तरीके से आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से इसका कलर आप कोई भी कलर और कर लें, ये ब्लैक हो गया, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ से आप इसका कलर पिंक करना चाह रहे हैं, वो हो जाएगा। यहाँ से अब हम सबको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ताकि जो लाइन्स की सेटिंग थी, वो सारी अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन पे चली जाएँ। अब इसी तरीके से इसके बाद है मार्कर्स। तो मार्कर्स की सेटिंग को हम सेलेक्ट करते हैं सम ऑफ सेल्स, शो फॉर द सीरीज़। ये देखें, ये हम चाह रहे हैं कि ये डॉटेड पॉइंट आना शुरू हो जाएँ और ये हों किस तरह के, डॉट हो, प्लस हो या क्रॉस का साइन आए या ये साइन आए। अभी यहाँ पे वैल्यूज़ हमने शो नहीं की हुई, जब हम वैल्यूज़ शो करते हैं ना, जिस जिस पॉइंट पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो वहाँ पे
वो वैल्यूज़ आपको शो करके दिखाता है। तो ये इस तरीके से मार्कर्स आप रखना चाह रहे हैं तब भी अगर उनका कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये जो मार्कर पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पॉइंट्स का आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके साइड पे ये आप बॉर्डर भी आ गया और बॉर्डर का कलर आप चेंज करना चाहें और बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ज़रा ये करता हूँ, तो ये देखें अब आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से आप बॉर्डर के जो कलर्स हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, मार्कर्स वाली सेटिंग में जाके। इसी तरीके से डाटा लेबल, डाटा कहीं पर भी लाइन के ऊपर हमें शो नहीं हो रहा। हम चाह रहे हैं कि हमें डाटा लाइन पे शो हो, तो हम इसको ऑन करेंगे तो ये देखिए हमें डाटा शो होना शुरू हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि किसी एक के ऊपर आए, तो उसको हम ऑफ कर देंगे। दूसरे पे आ रहा है, जिसको ऑफ किया उसका नहीं आ रहा। इसको ऑन कर दें, पोज़ीशन ये आए कहाँ पे? अबव आए या उसके लाइन के बिलो आ जाए, ठीक है? हम इसको ऑटो रहने देते हैं। फिर इसकी जो लेबल इंटेंसिटी है, वो हायर हो, लो हो, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसका टाइटल लाइन के ऊपर आए कि ये सम ऑफ सेल को शो कर रहा है। फिर टाइटल की हेडिंग हम चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल, उसका कलर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको डाटा लेबल्स को ऑफ करते हैं। सीरीज़ लेबल के यहाँ पे पहले आप देखें, यहाँ इसका सम ऑफ सेल्स का टाइटल यहाँ पे नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे सम ऑफ सेल्स आ रहा है, ठीक है? ये ऑफ करें, गायब हो जाता है, ऑन करें तो ये आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी तरीके से आप इसके अंदर जाके हर एक सीरीज़ की अपनी आप सेटिंग कर सकते हैं। वो वैल्यूज़ आ रही हों, सारा कुछ वो यहाँ से जाके आप सीरीज़ लेबल की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, हम इसके बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो वो भी हम बड़ी आसानी से कोई पिक्चर लगा सकते हैं। ये इसके पूरे बैकग्राउंड में इसको फिट करता हूँ, तो ये पूरे पे आ जाएगी, ठीक है? आप फिल करते हैं या आप इसको नॉर्मल करना चाह रहे हैं, तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको हम रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो ये वो सारी सेटिंग्स हैं जो आप विज़ुअल में जाके करते हैं। अब जब आप जर्नल में जाते हैं, तो जर्नल में जाने के बाद सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ कि इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। वो 2 ऑप्शन है, वो आप यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इनको पॉइंट्स देके तो उसके मुताबिक भी आप इसकी एडजस्टमेंट करा सकते हैं। पोज़ीशन में अगेन कि ये हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकली कितना उसमें चेंज हो जाए। पैडिंग, ये जो वाइट एरिया है यहाँ से इधर से और ऊपर से वो कितना चेंज हो सकता है, वो आप यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टाइटल की, कि ये जो ऊपर टाइटल आ रहा है, ये टाइटल ना आए तो इसको ऑफ कर दें। तो यहाँ जो ये जो ऊपर टाइटल आ रहा था वो गायब हो गया। टाइटल ऑन करेंगे तो वो टाइटल आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इस टाइटल को आप रीनेम कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट लैंग्वेज, इसकी फ़ॉन्ट का साइज़, बोल्ड, इटैलिक, इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आप चाह रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो उसका बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं कोई भी और चाह रहे हैं कि कुछ भी ना आए, तो उसको नो फिल पे कर दें। इसकी अलाइनमेंट आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग ऑन करना चाह रहे हैं, ऑफ करना चाह रहे हैं, सबटाइटल लिखना चाह रहे हैं तो एक और यहाँ पे आपके पास सबटाइटल आ जाएगा। डिवाइडर कि इसमें और यहाँ पे ये जो हमने कैनवास के ऊपर काम किया है, उसमें एक डिवाइडर आ जाए, तो उसको ऑन करेंगे तो ये आपको एक लाइन आ रही है। मैं इसको दोबारा ऑफ करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए कि यहाँ से ये लाइन खत्म हो जाएगी। अब देखें वहाँ लाइन नहीं आ रही, इसको ऑन करेंगे तो ये लाइन आना शुरू हो जाएगी। फिर इस लाइन का कलर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो वो आपको ईज़िली क्लियर हो जाएगा कि ये डिवाइडर बीच में है। फिर इसी तरीके से स्पेसिंग आप अपनी मर्ज़ी से इसकी कर सकते हैं। अब हम इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करते हैं ताकि डिवाइडर वाली जो सेटिंग है वो सारी हमारी यहाँ से हटे। अच्छा, इसी के बाद इफ़ेक्ट्स है। इफ़ेक्ट में आप बैकग्राउंड, इस पूरे के ऊपर बैकग्राउंड कोई आ जाए, तो ये बैकग्राउंड, उसकी ट्रांसपेरेंसी, विजुअल बॉर्डर, यानी कि ये और ये, इसका बॉर्डर किस तरह का हो जाए वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ऑन करता हूँ और यहाँ पे जाके
बॉर्डर हो किस तरह का वो चेक आप चेंज कर सकते हैं। ब्लैक है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं वो ब्लू हो और राउंडेड कॉर्नर हो जाए। तो यहाँ से ये जो राउंडेड कॉर्नर है, वो आपके पास इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये इफ़ेक्ट्स में जाके आप ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करता हूँ। इसी तरीके से डाटा फॉर्मेट के अंदर आप जो भी यहाँ से करना चाह रहे हैं, आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। करेंसी में चला जाए, होल नंबर में चला जाए, यहाँ पे देखें अब इसके साथ करेंसी आना शुरू हो गई है। मैं कहता हूँ परसेंटेज आए तो यहाँ पे इसके साथ परसेंटेज आना शुरू हो गई है। परसेंटेज फॉर्मेट आप ऑफ करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से देखें अब ये ऑफ हो गया। ऑन करना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा। आप कह रहे हैं कि 1000 जब हो तो उसको सेपरेट करो, वो जो यहाँ पे बीच में एक पॉइंट का साइन या कॉलम का साइन आ जाएगा, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जर्नल में से जाके आप ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ वैल्यूज़ एंड टेबल्स शो हो, तो आप शो एज़ टेबल करेंगे। तो जिसका आपने ग्राफ बनाया, जितनी वैल्यूज़ आपने ली थी, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे ये वैल्यू शो करेगा। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ इस तरफ शो हो, तो वो इधर शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब इसी तरीके से जो इसकी हायरार्की वगैरह की सेटिंग्स है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे हायरार्की में जाएँगे ना, तो आप ये देखें इस टाइम ये प हमारे पास जो डाटा है वो ईयर में है। अब जैसे ही मैं हायरार्की पे क्लिक करता हूँ ना, तो मे बी इसको ये पहले कन्वर्ट करेगा क्वार्टरली, फिर मंथली, फिर डेज़ में, फिर वीक में। तो अभी ज़रा हम इसको जाके चेक करते हैं। ये देखें अब इसने इसको क्वार्टर में कन्वर्ट कर दिया, एक दफ़ा हायरार्की पे क्लिक किया। 2 दफ़ा क्लिक किया तो क्वार्टर से इसने इसको मंथ पे कन्वर्ट कर दिया। अब मंथ से दोबारा क्लिक करूँगा तो इसने इसको डेज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब ये दोबारा मैं इसको रिवर्ट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास 2 आपको ऑप्शन नज़र आएँगे। एक ड्रिल अप है और एक ड्रिल डाउन है। तो अब जैसे ही मैं इसको ड्रिल अप करूँगा तो ये दोबारा बैक जाना शुरू हो जाएगा। डे से मंथ में लेके जाएगा, मंथ से फिर इसको ये क्वार्टर में, क्वार्टर से ईयर में। जैसे कि वैसे एक्सेल में ऑप्शन होती है कंट्रोल ज़ी की, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है। ये देखिए मंथ में चला गया, मंथ से ये क्वार्टर में चला गया, क्वार्टर से ये ईयर में चला जाएगा। तो ड्रिल अप एंड ड्रिल डाउन से आप ये सेटिंग दोबारा कर सकते हैं। इसी तरीके से ये हायरार्की से आपको ये मंथ से डेज़ और डेज़ से डेज़ मैक्सिमम जो इसके पास ऑप्शन होती है वहाँ तक ये आपको लेके चला जाता है। और अगर आप दोबारा बैक जाना चाह रहे हैं तो ये ड्रिल अप और ड्रिल डाउन के ऑप्शन है, ये आपको दोबारा जो ओरिजिनल डाटा है उसकी पोज़ीशन में ले जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।